की रोटियां सेकते हैं और ये जातिवाद का जहर बोते हैं। ये ऐसी गणना नहीं कराते राजनेता कि भारत में ईमानदार लोग कितने हैं, सत्यवादी कितने हैं, देश प्रेमी कितने हैं, धार्मिक कितने हैं, अच्छे लोग कितने हैं, ईमानदार लोग कितने हैं। ये गणना कराते हैं कि ठाकुर कितने हैं, बनिया कितने हैं, ब्राह्मण कितने हैं, शेड्यूल कास्ट कितने हैं, निषाद कितने हैं और मुसलमान कितने हैं, जिससे कि हम वोट की रोटियां खा सके। और बंधुओं, ये जातिवाद का जहर बोते हुए चले जा रहे हैं। इन्होंने कभी नहीं सोचा हमको दूसरों से खतरा नहीं। ये नेता लोग ये हमारे देश में रहते हैं, हमारे देश की हवा में सांस ले रहे हैं, हमारे देश का पानी पीते हैं, हमारे देश का अन्न खाते हैं, हमारे देश में रंगरेलियां मना रहे हैं, ऐसे आराम कर रहे हैं, हमारे देश में लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं और कार कोठियां बनवा रहे हैं, पैसा इतना इकट्ठा करते हैं कि बाप रे बाप पूरे बैंक को छुपा के रख लेते हैं। और ये पड़ोसी देश के गीत गाते, उनके कसीदे कसते, उनके प्रशंसा के। भारत माता की जय बोलने में इनको शर्म होती है और ये भारत देश को कैसे बर्बाद किया जाए इनकी तिकड़में ये चलती रहती हैं और ये विदेशियों का साथ देते हैं। बंधुओं, हमको किसी और से खतरा नहीं है। हम अमेरिका की आंख फोड़ सकते हैं, हम रूस की टांग तोड़ सकते हैं, हम फ्रांस, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड को अच्छी तरह से जवाब दे सकते हैं, हम चीन को जो है ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं, हम पाकिस्तान को बर्बाद कर सकते हैं, हम बंगाल को, बांग्लादेश को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। लेकिन इनको क्या करें जो हमारे घर में नाग बैठे हैं। कहनी है एक बात मुझे, देश के पहरेदारों से समझ के रहना, अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। बंधुओं, ये हमारे देश को बर्बाद करने में लगे हुए। ये राजनीति का भी बड़ा अज्ञान है, राजनीतिक अज्ञान कहो कि वैज्ञानिक अज्ञान कहो या आपसे साहित्य का अज्ञान कहो या आपसे जो है धार्मिक अज्ञान कहो। धार्मिक अज्ञान कितना फैला है बंधुओं। ऐसे ऐसे धर्म स्थल बन गए हैं और बल्कि हमारे लोगों ने हमारे धर्म पर वार करना शुरू कर दिए हैं। आप कभी किसी कथा में जाओ तो कथा में पूरा का पूरा कथा पंडाल डांस पंडाल बन जाता है। कथा तो होती है आधे घंटे की, लेकिन नाच गाने इतने जोरों से होते क्या होता, जैसे राधे वैसे उनके वो चमचे लोग बैठे रहते हैं, 10, 20, 50 खड़े हो जाते हैं, उनको देख करके पूरी जनता खड़ी हो जाती है, फिर सब डांस होने लगता है। बंधुओं, नाश हो गया हमारी कथाओं का। भागवत केवल बिजनेस की दृष्टि से हो रही है, राम कथा केवल बिजनेस की दृष्टि से हो रही है। चलो करो, राम की कथा करना चाहिए, भागवत में भी करता हूँ, प्रज्ञा पुराण में भी करता हूँ, देश दुनिया में जाता हूँ, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप जो है 50 लाख की केवल मंच बनाओ, 1 करोड़ का केवल पंडाल बनाओ और लोगों को बहकाते रहो, टोने टोट के बतलाते रहो, टोने टोट के बतलाते रहते हैं। एक प्रदीप मिश्रा नाम का पंडित है मध्य प्रदेश का, तो मेरे छिंदवाड़ा में 108 कुंडी यज्ञ हो रहा था और वो उसमें बैतूल में कथा हो रही थी। तो बैतूल के गायत्री परिवार के लोग मेरे पास में दौड़ दौड़ करके आए, मेरे दुबे जी बताओ क्या बात, आप वरिष्ठ कार्यकर्ता है ना संत? हाँ। आप जुम्मेदार में ना आते? हाँ। आपको सुना कि ज्ञानी भी है आप? हाँ, बिल्कुल पक्का ज्ञानी हूँ। तो उसने प्रदीप मिश्रा ने गायत्री परिवार वालों से प्रश्न पूछा है कि गायत्री परिवार वालों, बहुत कहते हो हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, कब बदलोगे, तारीख तो बताओ। तो मैंने उनका पर्सनल व्हाट्सएप नंबर लिया, पर्सनल फेसबुक नंबर लिया और उनको लिखा कि आदरणीय पंडित जी, अकल के अंधे हो क्या? तुम तो केवल अपनी कथा में लगे रहो, तुमको गायत्री परिवार वालों से प्रश्न पूछने का नहीं, तुम तो अपने टोटकों में लगे रहो, टोट के बताते रहते हो कि कैसे पास होगा, क्या पास होगा। हमारे यहाँ वैदिक ओम नमः शिवाय जैसे मंत्र को तुमने दूषित करके और नमस्तुभ्यम शिवाय जाने कौन कौन से मंत्रों का तुमने जो है संरचना कर दी और माता बहनें तो उसके पीछे पागल हो रही हैं, ऐसी भटकती रहती हैं कि मैं क्या बताऊं। और तुम तो अपने उसमें रहो। अरे तुमको दिख नहीं रहा है कि युग कितना बदल गया? युग नहीं बदला होता तो इतनी ठंडी की स्थिति में ये माता बहनें, छोटी छोटी लड़कियां, ये छोटे छोटे लड़के क्या गायत्री साधना में आए होते? अगर युग नहीं बदला होता तो हजारों आदमी क्या पीले कपड़े पहने होते? अगर युग नहीं बदला
बदला होता तो आज हमारी चोटी कट गई होती, आज हमारा तिलक मिट गया होता, आज हम पीले कपड़ों को भूल गए होते, आज करोड़ों कुंडी गायत्री यज्ञ प्रतिदिन हमारे साधना उसमें हो रहा है, उसमें नहीं होता। यदि योग नहीं बदला होता तो आज बताइए पूरी दुनिया में क्या हो जाता। बंधुओं, पूरी दुनिया में आज हाहाकार हो जाता। अगर नहीं हुआ होता, योग नहीं बदला होता तो हम नामकरण को भूल गए होते, मंडन को भूल गए होते, विद्यारंभ को भूल गए होते, यज्ञोपवीत को भूल गए होते, दीक्षा को भूल गए होते, सत्य सनातन धर्म को भूल गए होते, कथा वार्ता को भूल गए होते, दोनों समय की साधनाओं को भूल गए होते, आरतियों को भूल गए होते। तुम गायत्री परिवार वालों से प्रश्न करते हो, अरे ऊपर तो शास्त्रार्थ करने बाद में जाना, पहले तुमको रामायण से, गीता से, महाभारत से, शिव पुराण से, प्रज्ञा पुराण से, गायत्री महाविज्ञान से, जिससे तुमको शास्त्रार्थ करना हो पहले पंडित श्याम बिहारी दुबे से शास्त्रार्थ करके जाओ, फिर बात पूछना। पता नहीं कैसे कैसे बातें करते रहते हैं और ऐसे ऐसे वो छोड़ते रहते टोट के कि कहने वाली बात नहीं। एक पंडित जी जोरों से रामायण का पाठ जो है, एक बाबा जी सो रहे थे तो वो रामायण वाली बात नहीं कहता, एक बाबा जी सो रहे थे तो 4-5 पंडित आ गए। उन पंडितों ने बाबा जी से कहा, ए बाबा जी ये क्या कर रहे हो, पूरब की तरफ पैर करके सोते हो, पूरब तरफ तो जगन्नाथपुरी है, जगन्नाथ भगवान नाराज हो जाएंगे। बाबा जी उठे और पश्चिम की तरफ पैर करके सो गए। तो एक पंडित जी और आ गए, अरे ये क्या करते हो, कृष्ण कृष्ण पश्चिम तरफ पैर करके सोते हो, पश्चिम तरफ तो द्वारकापुरी है, द्वारकाधीश भगवान नाराज हो जाएंगे। बाबा जी उठे उत्तर की तरफ पैर करके सो गए। तो एक पंडित जी और आ गए, नारायण 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 नारायण, ये क्या करते हो, उत्तर की तरफ पैर करके सोते हो, उत्तर तरफ तो बद्रीनाथ भगवान है, बद्रीनाथ भगवान नाराज हो जाएंगे। बाबा जी उठे दक्षिण की तरफ पैर करके सो गए। तो एक पंडित जी और आ गए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये क्या करते हो, दक्षिण की तरफ पैर करके सोते हो, दक्षिण तरफ तो रामेश्वरम धाम है, भगवान शंकर नाराज हो जाएंगे। तो बाबा जी को आया गुस्सा, उन्होंने कहा अब मैं क्या करूं, तो वो दीवार से टिक करके सिर नीचा करके पैर ऊंचा करके शीशासन लगा करके सो गए। एक पंडित जी और आ गए, हरे 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 हरे, ये क्या करते हो, ऊपर पैर करके सोते हो, ऊपर तो परम धाम है, भगवान विष्णु नाराज हो जाएंगे। बाबा जी उठे और 4-5 पंडितों में एक एक चांटा लगाया, मूर्खो परंपरा की तुलना में हम विवेक को महत्व देंगे। क्यों? क्योंकि जीर्ण वस्तुओं की ममता से गाड़ी कूड़ा होगा, अहो आज का पुष्पहार भी कल का कूड़ा होगा। आज आदमी इसी प्रकार की गपशप करता रहता है और इसी प्रकार उसको ज्ञान तो है नहीं है, इसी प्रकार अज्ञान में डूबा रहता है। बंधुओं, आदमी लकीर का फकीर बना हुआ है। नहीं साहब, हम जब छोटे से थे तो क्या करते थे, छोटे से थे तो मम्मी की गोद में लेटकर और दूध की बोतल से दूध पीते थे। अब आप बड़े हो गए, अब आप दूध की बोतल से दूध पियोगे तो सारे लोग देख करके हंसेंगे, अब गिलास से दूध पियो, लोटे से दूध पियो। नहीं साहब, हम छोटे से थे तो इतनी सी चड्डी पहनते थे, अब आप बड़े हो गए, लुंगी लगाइए, पैंट पहनिए, पाजामा पहनिए, धोती पहनिए। नहीं नहीं, हम तो पहले हमारे बाप दादे रेल में सफर करते थे, रेल में सफर कर वो बैलगाड़ी में सफर करते थे, बैलगाड़ी में। तो अब हम भी बैलगाड़ी से हरिद्वार जाएंगे, तो आप जहाँ जहाँ से जितनी दूर से आए, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और जहाँ से आप आए हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, वहां से बैलगाड़ी में आओगे हरिद्वार तक तो बैल भी मर जाएंगे, पहिया भी टूट जाएगा। रेलगाड़ी चलते, रेलगाड़ी में सफर करो ना, लेकिन आदमी लकीर का फकीर बना हुआ है। इसलिए बंधुओं, ऐसे भ्रम इन लोगों ने फैला दिए कि एक चोर था, वो चोर कैसा था, चोरी करने के लिए गया, सारे गांव में घूमा, लेकिन कहीं पर वो चोरी नहीं कर पाया। तो वो चोर ने कहा क्या करूं, तो सिर पकड़ करके थक करके गांव के बाहर शंकर जी के मंदिर पर जाकर के बैठ गया। उसको जुमाई आई तो उसने ऊंचा मुंह किया तो देखा कि शंकर जी के ऊपर शिवलिंग पर तांबे का कलश टंगा हुआ है और उसमें से टप टप पानी टपक रहा है। तो उसने कहा आज कुछ भी नहीं मिला, बड़ा अच्छा रहा कि ये तांबे का कलश यहाँ टंगा है, इसको बेच करके कम से कम बीड़ी सिगरेट के चाय नाश्ते के पैसे तो मिल ही जाएंगे। ऐसा सोच करके वो चोर कलश उतारने लगा, लेकिन कलश ऊंचाई पर था, उसका हाथ नहीं पहुंचा। उसने इधर उधर देखा, कहीं टेबल कुर्सी कुछ स्टूल
वगैरह था नहीं। कहा कैसे करूं? तो शिवलिंग था बड़ा। कहा शिव जी के ऊपर ही चढ़ करके ये कलसा उतार लूं। तो शंकर जी कितने भोले भाले हैं, कितने सीधे साधे हैं। जैसे ही वो चोर भगवान शंकर जी के ऊपर चढ़ा, भगवान शंकर प्रकट हो गए। भक्त बरमान बरमान बरमान। तो पहले तो वो डरा कि ये एसपी कहाँ से आ गया, ये थानेदार कहाँ से आ गया, ये कोतवाल कहाँ से आ गया। फिर डरते डरते उसने पूछा कि आप कौन? कहा मैं भगवान शंकर। आप कैसे आए? कहा मैं तेरे वरदान देने आया हूँ। क्यों? मैं तो चोर हूँ। कहा तू चोर नहीं है, तू तो मेरा बहुत बड़ा भक्त है। कहा कैसे भक्त हूँ? अरे तू बहुत बड़ा भक्त है। कोई मेरे ऊपर जल चढ़ाता है, कोई गंगा जल चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, कोई बेलपाती चढ़ाता है, कोई फल फ्रूट चढ़ाता है, कोई नारियल चढ़ाता है, कोई सुपारी चढ़ाता है, कोई जो है पुष्प चढ़ाता है। और तू तो पूरा का पूरा मेरे ऊपर चढ़ गया। भक्त भगवान भगवान भगवान। भगवान शंकर को ऐसा समझ लिया। भगवान शंकर यदि शिव है शांति करता, तो रुद्र भी तो है। भगवान शिव यदि शंकर है शांति करते, प्रियंकर भी तो है। भगवान शिव यदि भोले हैं तो भाला भी तो है। भगवान शिव यदि एक समाधि में बैठते हैं तब शिव सहज स्वरूप समारा, लाग समाधि अखंड अपारा। और बीते संबत सहज 87 तजी समाधि संभव विनाशी। राम नाम शिव सुमरन लागे, जानो सती जगतपति जागे। और जब भगवान शंकर जागते हैं और समाधि से 87,000 वर्ष के बाद जब उनका तीसरा नेत्र खुलता है, पहाड़ पर खड़े हो जाते हैं। और जब उनकी जटाएं फैल जाती हैं और जब वो तांडव करने लगते हैं, तो उस तांडव से तो आंधी चल पड़ती है, तूफान उठ खड़ा होता है, आकाश फटने लगता है, नदियां खोलने लगती हैं, पहाड़ समुद्र उबलने लगते हैं, पहाड़ टूटने लगते हैं, कुछ सितारे गिरने लगते हैं, धूमकेतु मंडराने लगते हैं। चारों तरफ अखर बसर मंगला कला कदब मज्जरी प्रवाह माधुरी विडंबना मधु प्रसाद सुरक्षितम पुरक्षितम भगतसिदम मकतसिदम तमत् कच्छ कच्छदम तमत् कच्छदम भरे। हम भगवान शंकर के रुद्र रूप को भूल जाते, भगवान को हमने भोला वाला समझ लिया, भगवान को ठगते रहते हैं और जाने क्या क्या करते रहते हैं। बंधुओं, भगवान शिव है, शाश्वत है, सनातन है, चिदानंद है और उसके साथ में कोई छल नहीं चल सकता। लेकिन पता नहीं क्या होता रहता है। अभी कांवड़िया आते हैं तो मैंने चूंकि मैं 2 महीने से प्रशासन में जा रहा हूँ, कलेक्टर एसपी के ऑफिस में कहीं कहीं, तो पुलिस वालों ने बताया आपके यहाँ कितनी भीड़ आएगी, कांवड़िया इतना उपद्रव करते हैं। इस बार 45 लाख कांवड़ियों ने अप डाउन किया। हरिद्वार में इतनी भयंकर भीड़ थी। और जब कांवड़िया आते हैं तो यहाँ कर्फ्यू जैसा लग जाता है। हमारा दूध 10 गुना महंगा हो जाता है, हमारा आटा 10 गुना महंगा हो जाता है, सब्जियां हमको नहीं मिल पाती। सारे होटल वाले और कांवड़िए सब खरीद लेते हैं और पूरा दिक्कत होती है। लेकिन वो आते हैं तो क्या करते हैं? वो भजन कीर्तन नहीं करते, वो प्रदूषण पैदा करते हैं। फिर कलेक्टर की चिट्ठी आती है, शांति कुंज वालों आप जरा गंगा की सफाई करना है, गंगा के चारों बड़ी गंदगी पड़ी हुई है। फिर शांति कुंज वाले जाते हैं, वो चिलम गांजा फैला के धुआं उड़ा करके जाते हैं। कहीं चाय पीने लगते हैं किसी गुमटी पर, तो चाय पी करके पैसे बिना दिए जाने लगते हैं। तो चाय वाला पैसा मांगता है तो उसको पीटते हैं और उसकी दुकान तक जला देते हैं। इतना उपद्रव करते हैं। और ऐसे ऐसे गाने, मैं चाय बना रहा था अपनी किचन की खिड़की में से मैंने देखा कि बहुत बड़ा डीजे जा रहा है और उसमें कौन सी धुन पर? वही धुन पर आदमी के दिमाग में समझ आती है, अश्लील गीत की धुन पर भजन गाते हैं। और मैंने खुद कानों से सुना, ओ जब भी मैं कोई कांवड़िया देखूं मेरा मन दीवाना बोले भले 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 भाले भले। अब बताओ, ऐसे फिल्मी गानों पर वो गीत बनाते हैं। बंधुओं, ये देश का क्या होगा? हम कहाँ खड़े हुए, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आज पूरा का पूरा धर्म ने हमको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मैं अज्ञान की बात करता रहूंगा तो फिर आपको महाविद्या की उस तक कैसे पहुँचाऊंगा? जैसे मैंने आपसे कहा कि बंधुओं, ये धर्म का विनाश हो रहा है और धर्म का सच्चा स्वरूप क्या हो सकता है? धर्म नहीं भेदों की रचना, धर्म नहीं वर्गों की कारा, धर्म नहीं प्रधान रंगीले, धर्म अर्ध चेतना धारा। ये धर्म तो चेतना
धारा का नाम है। परम पूज्य गुरुदेव ने सबसे अर्थों में इस धर्म का जीवन पर जागृत करने का भागीरथी पुरुषार्थ किया है और हम भी उस पुरुषार्थ से अंगावयव बन रहे हैं। तो बंधुओं, ये आपसे कहा मैंने, तो ये अविद्या सारी दुनिया में फैली है, इस अविद्या को कैसे मिटाया जाए, उसको गायत्री महाविद्या की ब्रह्म शक्ति लेकर इस अविद्या रूपी असुरता का सिर काटा जा सकता है। अज्ञान, अभाव, अन्याय को गायत्री मंत्र की साधना से दूर किया जा सकता है। तो ये क्या है गायत्री? ये गायत्री कहां से आ गई? वैसे बहुत सारी बातें मैं कट करता हुआ चला जा रहा हूँ, तो सुबह का प्रवचन में मुझे ज्यादा समय मिलता है, मीटिंग में भी जाना है, 8:30 के बाद हम सब लोग बैठ के अगले दिन की समीक्षा करते हैं, तो इसलिए जो है मैं कट करता हुआ प्रवचन को आगे बढ़ रहा हूँ। तो बंधुओं, आपसे कह रहा हूँ कि इतना अज्ञान फैला है, इस अज्ञान को गायत्री महाविद्या की ब्रह्म शक्ति से नष्ट किया जा सकता है। ये गायत्री क्या है? गायत्री हमारे भारतीय संस्कृति के 5 आधार स्तंभों में प्रमुख है। 5 आधार स्तंभ, हाँ 5 क्यों? क्योंकि 5 का अपने जीवन में बड़ा महत्व होता है। अभी मैंने 5 देवताओं का नाम लिया ना मंगलाचरण में, तो भारतीय संस्कृति में 5 देवता हैं, और यदि इसको साम वेद को मान लिया जाए तो 5 वेद हैं। आयुर्वेद को मान लिया जाए तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और आयुर्वेद, ये 5 वेद हैं। बंधुओं, यदि देखा जाए तो 5 का कितना अधिक महत्व है। भगवान श्री राम के दरबार को राम पंचायतन कहा जाता है, शंकर जी के परिवार को शिव पंचायतन कहा जाता है। 5 कन्याएं अहिल्या, द्रौपदी, तारा जो है ये द्रौपदी, तारा, मंदोदरी तथा ये 5 कन्याएं प्रसिद्ध हैं। 5 ऋषि प्रसिद्ध हैं। 5 ऋषियों के ऋषि पंचमी के दिन पूजा की जाती है। 5 का कितना अधिक महत्व है? बंधुओं, 5 का इतना अधिक महत्व है कि हमारे यहाँ गुरु गोविंद सिंह ने 5 प्यारों को प्रतिष्ठापित किया था, और उन्होंने कच्छ, कड़ा, केश, कृपाण, कंगा ये 5 ककार बनाए थे। गौतम बुद्ध ने 5 शील बनाए थे। महावीर स्वामी ने 5 अणुव्रत बनाए थे। 5 का कितना अधिक महत्व है? हमारे अंदर 5 कोश हैं, हमारे अंदर 5 महाविद्याएं, हमारे अंदर बंधुओं 5 तत्व हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 रचित है अधम शरीरा। हमारे अंदर 5 तन्मात्राएं, रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध। हमारे अंदर बंधुओं भगवान ने हाथ पैरों में 5-5 उंगलियां दी हैं। 5 का कितना अधिक महत्व है? पंचवटी की चर्चा सब करते हैं। 5 का कितना अधिक महत्व है? 5 की चेतना। बंधुओं, मैं आपको क्या बताऊं, 5 का इतना अधिक महत्व दुनिया में कि भगवान ने 5 विद्या बनाई है। 5 अग्नि तपी जाती है, पंचामृत दिया जाता है, 5 गव्य पिया जाता है, स्वस्थ रहने के लिए सरस्वती पंचक खाती है, न्याय देने के लिए पंचायतें बनाई जाती हैं, और 5 को परमेश्वर कहा जाता है। 5 का कितना अधिक महत्व है? 5 आदमियों की बात मानी जाती है। 5 आदमी किसी न किसी कार्यक्रम में इकट्ठे होते ही हैं। 5 का इतना अधिक महत्व है बंधुओं कि मैं आपको क्या बताऊं। ज्योतिष देखने के लिए पंचांग बनाया जाता है, और स्वस्थ रहने के लिए पंचकर्मा किया जाता है। इसी प्रकार हमारी भारतीय संस्कृति के 5 आधार स्तंभ हैं। उनको हम किस रूप में मानते हैं? उनको हम गौ, गंगा, गीता, गायत्री और गुरु के रूप में मानते हैं। उनको हम गौ, गंगा, गीता, गायत्री और गुरु के रूप में जानते हैं। ये गौ, गंगा, गीता, गायत्री, गुरु, ये कौन है? गौ केवल जानवर नहीं है, गंगा केवल पानी नहीं है, गीता केवल पुस्तक नहीं है, गुरु केवल व्यक्ति नहीं है, गायत्री केवल मूर्ति नहीं है, बल्कि यह महाविद्या है, आत्मविद्या है, हमारी प्राण चेतना है, यह आत्म तत्व है। लेकिन आदमी इसको जान नहीं पाता। आज गौ की क्या हालत हो रही है? जिस देश में भगवान श्री कृष्ण ने अपना नाम गोविंद गोपाल रखा, कीर्तन किया जाता है, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। आज उस कृष्ण के देश में लाखों हजारों गौएं कट जाती हैं, और गौ के चमड़े के बने हुए ऊंचे के बूट पहन करके हम अपने आप को बड़ा आदमी समझते हैं। बंधु, आजकल मैंने ट्रेन से जाना आना छोड़ दिया है। जैसे मैं यहाँ अपनी गाड़ी लिए घूमता रहता हूँ, ऐसे अभी मैं कानपुर गया, छपरा गया, पटना गया, इंदौर गया, आपके भोपाल गया, जहाँ अभी मैं भूमि पूजन करा के बाराबंकी से और निगासन से अभी मैं भूमि पूजन करा के आया। तो अपनी गाड़ी से जाता हूँ तो अपनी
कार में मैं क्या देखता हूँ कि बंधु गोवंश सड़क के किनारे पड़ा हुआ है, पटरियों पर डिवाइडर पर पड़ा हुआ है। कई ट्रक वाले गौओं को रौंदते चले जाते हैं, किसी की गर्दन टूट जाती है, किसी के पैर टूट जाते हैं। और कभी कभी गाय के बछड़े दौड़ पड़ते हैं तो स्कूटर वाले, मोटरसाइकिल वाले मर जाते हैं। बंधुओं, ये गौ के नाम पर कथा बीच में बंद करके पूरे देश में गौशाला के नाम पर कितना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन ये गौशाला के नाम पर ऐसी बिल्डिंगें बना रहे हैं, अपनी ऐसी कोठियां बना रहे हैं। इनको गौ से कोई मतलब नहीं, और गौ के नाम पर आज मुझे सनातन धर्म के लिए ऐसा बोलना पड़ रहा है, जबकि मैं कट्टर हिंदू हूँ, कट्टर ब्राह्मण हूँ, कट्टर सनातनी और गायत्री साधक हूँ। फिर भी मुझे आज हिंदू धर्म के विरोध में, सनातन के विरोध में ऐसा क्यों बोलना पड़ रहा है? क्योंकि यदि हाथ में कांटा हो जाए, फोड़ा हो जाए, तो उसमें उसको क्या करना चाहिए? उसको काट देना चाहिए, नहीं तो वो नासूर हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। इसलिए बंधु, मैंने आपसे कहा कि वास्तव में आज पूरा का पूरा सनातन धर्म कहाँ जा रहा है? गौओं का हम पैसा भले ही उगा लें, लेकिन गौओं की आज दशा नहीं देख पा रहे हैं। दुर्दशा लावारिस जानवर के रूप में पड़ी है। कुत्ते डंडक के गद्दे पर बैठी, कुत्ते को मैडम गोद में लिए घूम रही है, और गौ के लिए एक रोटी भी नहीं निकलती। चलिए, गाय भी आज जिंदा है, लेकिन गंगा की बात कह करके आपके श्रद्धा को डिगाना नहीं चाहता। लेकिन वह राष्ट्रीय जागरण पुरोहिता, हम राष्ट्र के जीवन तो जागृत पुरोहित हैं। आपने एक फिल्म का नाम नहीं सुना, राम तेरी गंगा मैली? इस राम की गंगा को किसने मैली कर दिया? इसको हमने और आपने मैली कर दिया। और गंगा आज कहाँ, जो संस्कृति की पहचान थी, गंगा मेरी माँ का नाम, बाप का नाम हिमालय, अब तुम खुद ही फैसला कर लो मैं किस सूबे वाला। गंगा के लिए माता बहना मनौती करती थी, गंगा पानी में, गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, मनौती की जाती थी। बंधुओं, आज उस गंगा को प्रदूषित कर दिया। ये तो 5-10 साल से राजतंत्र अच्छा आ गया, जिसने जलाशयों की स्वच्छता पर ध्यान दिया, नहीं तो पहले तो पूरा की पूरी गंगा को कीचड़ बना दिया गया था। चलिए, गंगा की बात भी मैं ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहता। वह गंगा जिसको भूप भगीरथ सुरसरियानी, सुब्रत सकल सुमंगल खानी, गंग सकल मध मंगल मूला, सब सुख करन सब सूला, राम मिलो कई गंग तरंगा, कई कोटि कदा प्रसंगा, शशि ललाट सुंदर श्री गंगा नयन तीन उपवीत भुजंगा, को कह सके प्रयाग प्रभाव, पाप पुंज कुंजर मुगराऊ, और सेवत सादर सकल त्रिवेणी, ज्ञान विराग भगत मुद देनी। बस त्रिवेणी को, गंगा के सफाई की ओर हमको ध्यान देना चाहिए। चलिए, आज भी गंगा का पूजन कर लेते हैं। लेकिन गीता जयंती आने वाली है, उस समय में अपने मैदान में जब मेरे कार्यकर्ता होंगे हजारों की संख्या में, तब वहां से भैया भी प्रवचन करें, और मैं भी गीता पर बिना बोले रहूंगा नहीं कि गीता को क्या से क्या कर दिया। जोगी ताही जानिए, जोगी ताही जान, जोगी ताही न जानिए, जोगी ताही न जान। योगी वही है जो गीता को जानता है, जो गीता को नहीं जानता वह योगी नहीं हो सकता। लेकिन आज गीता को लाल कपड़े में लपेट करके रख दिया। बच्चों से पूछो गीता को जानते हो, तो बच्चे कहेंगे गीता नाम की मैडम कौन है, हम नहीं जानते। रामायण को जानते हो? रामायण नाम की माता जी किस मोहल्ले में रहती है, हमको पता नहीं। वेद को जानते हो? ये वेद नाम का कलेक्टर कौन आ गया, पुराण नाम का प्रिंसिपल कौन आ गया। हमारे बच्चे हमारी संस्कृति को भूलते हुए चले जा रहे हैं, और किस प्रकार से आज दुनिया में हमारे बच्चे भटकते चले जा रहे हैं कि कहा नहीं जा सकता। गीता सुगीता कर्तव्य के मन ही शास्त्र विस्तर है, या स्वयं पदनावश्य मुख पद्मांधवन सुधा सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वर्षा सुधीर भक्ता। गीत दुग्धम गीता अमृतम है, गीता अमृत के समान महत्वपूर्ण थी। लेकिन गीता को सुन करके अर्जुन तंतना करके खड़ा हो गया था। जब भगवान ने कहा ये क्या कर रहा है, असोचा नन्नो सोचस तुम प्रज्ञा वादांश बात से कथा सुनन से नानु सोचन्ते पंडिता। तब अर्जुन को भूल मालूम हुई कि वासांश जीर्णानि यथा विहाय न वाणी ग्रहणात् न रौपराणि तथा शरीरस्य विहाय जीर्णा नैयानि संयाति नवानि देहि। ऐसी गीता जो हमको आत्म देव से परिचित करा देती है, उस गीता को हम भूल गए। चलिए, गीता का पाठ आज भी हो जाता है। गौ गंगा गीता गायत्री और गुरु, ये देश गुरुओं का देश है। यहाँ पर देवताओं के गुरु बृहस्पति, यहाँ पर दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य,
यहाँ पर राम जी के गुरु 3, वशिष्ठ, विश्वामित्र और वाल्मीकि। यहाँ पर कृष्ण जी के गुरु 3, गर्गाचार्य, संदीपन और दुर्वासा। यहाँ पर किन किन गुरुओं की बात करूं? कबीरदास जी के गुरु रामानंद, सूरदास जी के गुरु बल्लभाचार्य जी, तुलसीदास जी के गुरु नारायणदास जी, समर्थ स्वामी शिवाजी के गुरु समर्थ स्वामी रामदास जी, समर्थ स्वामी रामदास जी के गुरु रामानुजाचार्य जी। जिनकी बात करूं? स्वामी रामकृष्ण परमहंस के गुरु तोतापुरी महाराज, विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस, मीराबाई के गुरु रविदास। ये तो गुरुओं का देश है। और सच्चे अर्थों में यदि कोई पूछे कि स्वतंत्रता के पहले सच्चे अर्थों में गुरु का काम किसने किया, तो एक ही है जिन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, गुरुवर रवींद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का निर्माण किया। और स्वतंत्रता के बाद सच्चे अर्थों में यदि किसी ने सदगुरु का कार्य किया तो वो कौन है? वो एक ही गुरु है जिन्होंने आमरखेड़ा में जन्म लिया, जिन्होंने गायत्री तपोवन मथुरा में तप किया, जिन्होंने ब्रह्मचर्य शोक संस्थान बनाया, जिन्होंने इतना विराट योग तीर्थ शांति कुंज बनाया, जिन्होंने देव संस्कृत विश्वविद्यालय का सपना देखा, अपने जीवन काल में 5,500 गायत्री शक्ति पीठ प्रज्ञा पीठ बना करके खड़ी कर दी, अपने वजन से दुगना साहित्य लिखा, वांग्मय का पहाड़ लगा दिया, अपने जीवन काल में 24 लाख लोगों को प्रत्यक्ष गायत्री मंत्र की दीक्षा दी, जिनमें से एक शरीर ये भी है। तो गुरु जी ने ऐसे खड़े होकर के जो दीक्षा दी थी। और बंधुओं क्या बताऊं आपको कि सारी दुनिया में चप्पे चप्पे में गए सबसे बड़े लेखक, सबसे बड़े साहित्यकार, सबसे बड़े भ्रमणकर्ता, सबसे बड़े व्यवस्थापक, सबसे बड़े भविष्य दृष्टा, सबसे बड़े गुरु, सबसे बड़े शिष्य, सबसे बड़े गृहस्थ, सबसे बड़े विरक्त, सबसे बड़े पिता, सबसे बड़े सदगुरु कौन है? वो एक ही है, वेद मूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी महाराज। ये गुरु परंपरा है। और गुरु परंपरा के बाद अब मैं गायत्री की बात कर रहा हूँ। थोड़ा समय ले लूँ आपसे, 5-10 मिनट। आप नाराज तो नहीं होंगे? आपको नींद तो नहीं आ रही है? भूख तो नहीं लग रही है? आप मेरी शिकायत तो नहीं करेंगे? तो ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि बंधु गायत्री का विषय रह रहा है। कह दिया कि मैं 8:30 तक लूंगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो गायत्री को हम भूल गए, गौ गंगा गीता गायत्री गुरु। और गायत्री कौन है? गायत्री हमारी प्राण चेतना का नाम है। आज हम बड़े निर्बल हो गए, बड़े कमजोर हो गए, बड़े जो है हम कायर हो गए। क्यों? क्योंकि पहले त्रिकाल संध्या होती थी गायत्री की। आज तो 3 माला करने में नानी याद आ जाती है, 10 बार पैर ऐसा करते हैं, जमाई आ जाती है। लेकिन पहले त्रिकाल संध्या होती थी। और पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने परम पूज्य गुरुदेव को कहा था कि जो 30 माला गायत्री मंत्र की नहीं करता है वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। परम पूज्य गुरुदेव गायत्री मंत्र की साधना करते थे और उन्होंने गायत्री मंत्र की साधना से अखिल विश्व गायत्री परिवार खड़ा कर दिया। प्राण शक्ति तो देखो, सारे मथुरा के पंडा अलग, अयोध्या के महाराज अलग, हरिद्वार के लोग अलग, सब विरोधी थे। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव मछली के समान विपरीत धारा को चीरते हुए चले गए और आज सारे विश्व वसुंधरा में उन्होंने गायत्री चेतना के चमक पैदा कर दी। ये गायत्री क्या है? क्या कहते हैं? प्राण को त्री कहते हैं। प्राण को पहले प्राणवान लोग पैदा होते थे, आज प्राणहीन पैदा होते हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि आप सब निष्प्राण हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि हम सब प्राणहीन हैं। क्यों? क्योंकि पहले राणा सांगा के शरीर में 80 घाव हो गए थे। और वो भी घाव कैसे हुए थे? मतलब वो घाव हुए थे बल्लमों के और तलवारों के और तीरों के। और उसके बाद भी उन्होंने बाबर को ललकार दिया, बाबर तू मेरे रहते हुए भारत में बाबरी मस्जिद नहीं बना सकता। और उसके नाकों चने चब्बा दिए थे। और राणा प्रताप ने कह दिया था, अकबर ये जो है अकबर और बाबर का देश नहीं है, ये रघुवर का देश है। घास की रोटी खाना मंजूर है, लेकिन हम तुम्हारे सामने सिर नहीं झुकाएंगे। बंधुओं क्या बात है? उनकी बात कहूँ या छत्रसाल बुंदेला की बात कहूँ या छत्रपति शिवाजी की बात कहूँ या बंधुओं आला उदल की बात करूँ या फतेह सिंह जोगावर सिंह की बात करूँ या गुरु गोविंद सिंह अर्जुन सिंह की बात करूँ, इन्होंने गजब कर दिया था।
चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, मैं किन किन की बात करूं, बंधु बंदा बैरागी ने गजब कर दिया था। या अभी सन 57 में जिस लड़की ने कमाल कर दिया, उस लड़की की उम्र कितनी थी? ये जो लड़कियों की शादी की उम्र होती है, जो बच्चियां बैठी हैं इनकी शादी की उम्र होती है, उतनी उम्र थी, लेकिन उसने कमाल कर दिया था। दांतों में उसने घोड़े की लगाम लगाई थी, दोनों पीठ पर बच्चे को बांधा था, दोनों हाथों में तलवार लेकर के कूद पड़ी थी झांसी के किले से और सिंहासन हिल उठे। राजवंशों ने वृद्धि तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। और क्या हुआ था? बुंदेले अरबों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बहतो, खूब लड़ी मर्दानी बहतो, रानी रानी। और कितनी उम्र थी? जो उम्र लड़कियों की शादी की होती है, अभी उम्र कुल 23 की थी। मनु नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई वंश स्वतंत्रता नारी थी, सिखा गई पद दिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बहतो, झांसी वाली रानी। और उसकी सहेलियां कौन थी? उसकी सहेलियां सलवार सूट वाली नहीं थी, साड़ियां वाली नहीं थी, और टॉप और जो है जीन्स पहनने वाली नहीं थी। उसकी सहेलियां कौन थी? आज तो माता बहनें मजबूरी बताती हैं, मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, क्या कहूँ सनम मजबूरियां हैं। लेकिन उसके हाथों में क्या था? रानी लक्ष्मीबाई के हाथों में नाना के संग पढ़ती थी भाई, नाना के संग पढ़ती थी भाई, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल के प्राण कटारी उसकी यही सहेली थी, उसकी ये सहेलियां थी। बंधुओं, आज माता बहनों का परम पूज्य गुरुदेव ने ये जो है ये जो ब्रह्मदंड इसीलिए दिया है, कहने का भाव यह है कि इतना प्राणवान होते थे। और गायत्री क्यों? क्योंकि गायत्री का मतलब है जो गाने वाले का त्राण करा दे। गायत्री के अंदर तीनों चीजें हैं, गा, गंगा या यमुना, त्रिवेणी अर्थात सरस्वती, तीनों विराजमान है। और गायत्री माता है या मंत्र है? बंधु, गायत्री माता भी है, गायत्री मंत्र भी है। गायत्री क्यों? क्योंकि गायत्री दुर्बुद्धि को दूर करती है। आज दुर्बुद्धि कैसी कैसी फैली है। एक आदमी था, 2 आदमी आए इधर बिहार बंगाल तरफ से, और वो खूब घूमे हरिद्वार में, ऋषिकेश में घूमते घूमते, और इतने में उनके घर से फोन आ गया, हेलो हेलो, तुम्हारे घर में चोरी हो गई है, तुम्हारी पत्नी रो रही है, पुलिस आई हुई है, और बच्चों को भी पीट पाट करके चोर चले गए, और तुम्हारे यहाँ पुलिस आई हुई है, जल्दी आओ। उन्होंने कहा यार क्या करें, हमारा तो परसों का रिजर्वेशन है, आज जाना आज ही जरूरी है। तो वो दोनों हरिद्वार के स्टेशन पर आए। रात में 10:15 बजे ट्रेन डाउन हावड़ा दून एक्सप्रेस चलता है, तो उसका जनरल डिब्बे का टिकट ले लिया। अब मई जून का महीना था, अब वो चढ़े कैसे? सुई की तो जगह नहीं थी, पैर कैसे रखें, जाना जरूरी था। तो एक आदमी बड़ा चालाक था, उसका मैं जगह बनाता हूँ। तो वो खिलौने के ठेले वाले के पास पहुंचा प्लेटफार्म पर, वो कहा ठेले वाले तो पर प्लास्टिक का सांप है? का है। कितने का? 20 रुपए का। तो उसने प्लास्टिक का सांप लिया, और सांप लेकर के वो जनरल डिब्बे की बीच की खिड़की में बाहर खड़े हो गए, और सांप डाल दिया, और ऐसे हिला के चिल्लाए, सांप सांप सांप। सारे लोग कूद पड़े डिब्बे में से। मैंने कहा चलो चलो, डिब्बा खाली हो गया, अब जो जहाँ बैठेगा बैठ जाएगा, अपन को तो जगह मिली गई। वो थके आ रहे थे, और दोनों चद्दर ओढ़ करके तान करके चद्दर तान करके सो गए। उनको घुर नींद लग गई, खर्राटे बढ़ने लगे। सुबह हुआ तो आवाज आई, चाय 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 चाय। तो उन्होंने कुली को बुलाया, कुली ये कौन सी स्टेशन है? तो कुली ने 10 तो गालियां दी, तो बेवकूफ हो, पागल हो, मूर्ख हो, उल्लू हो, हैं? गाली क्यों देता है? कहा ये तो हरिद्वार स्टेशन है। तो हम तो 10:15 बजे हावड़ा दून में बैठे थे। अरे तुम बैठे थे, तुम्हारी तो नींद लगी थी, तुमको पता ही नहीं है कि डिब्बे में सांप निकल आया था। पुलिस वालों ने बहुत ढूंढा, नहीं मिला, तो रेल वालों ने उसमें से दून में से ये डिब्बा काट दिया, और रेलगाड़ी तो रात में ही हावड़ा चली गई। उन्होंने सिर पीट दिया, इतने लोगों का नुकसान कराया और खुद का भी नुकसान करा दिया। तो ये दुर्बुद्धि है, ये दुर्बुद्धि
सद्बुद्धि आदमी को इसी तरह से हैरान और परेशान करती है। जैसे सद्बुद्धि की प्रदाता गायत्री माता है, जैसे गायत्री माता है मंत्र, गायत्री माता भी है, गायत्री मंत्र भी है। माता क्यों? क्योंकि माता बिना संतान का पोषण नहीं हो सकता। बाप चाहे जितना अच्छा पूड़ी बना ले, चाहे जितने पराठे बना ले, चाहे अच्छी जितनी सब्जी बना ले, लेकिन जब तक माता के हाथ का, देवी के हाथ का खाना नहीं आता है तब तक किसी का पेट भरता नहीं है। तो माँ पालन पोषण करती है बच्चे का। और ये मूर्ति क्यों बनाई गई गायत्री की? गायत्री की मूर्ति की कल्पना कहाँ से आई? ओ विस्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजाना आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तम द्रविड़म ब्रह्मवर्षम मह्यम दत्वा ब्रज ब्रह्मलोकम। क्या क्या देती है माता? चाय, कॉफी, टॉफी, बिस्कुट, मिठाई, लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, ब्रेड, बटर, आयु, विद्या, बुद्धि। वो तो लौकिक माता ये देती है, ब्रेड, बिस्कुट। इसलिए माता का स्थान ज्यादा ऊंचा है। गुरु का क्या कल्पना करूं? तो कहा पुस्तक, पुष्प, कमंडल, माला, शुभ्र वर्ण तनु नयन विशाला, ध्यान धरत पुलकित ये होई, सुख उपजत दुख दुर्मत खोई, काम धैर्य दो सुरतर छाया, निराकार की अद्भुत माया, निराकार को साकार बना दिया परम पूज्य गुरुदेव ने। क्यों? माता जल्दी प्रसन्न होती है, मूर्ति जल्दी प्रसन्न होती है। जब सीता माता गौरी माता के मंदिर में दर्शन करने जाती थी तो एक दिन उन्होंने भावरी प्रार्थना गौरी मैया की कर दी थी। मंदिर में जाकर के माता की प्रार्थना की थी। सीता ने जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय कर वदन सदानंद माता, जगत जननिंदा मंजुति गाथा, नेता आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भावा विवा पराभा कारण, विश्व विभुवन सुभस व्यारण, देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुरनर मुनि सब वहीं सुखारे। गौरी बोली सीते 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 क्या कह रही है? मते 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 मैं सही कह रही हूँ। क्या कहा? जय जय गिरवर राज किशोरी, आप पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। केवल मैं पर्वतराज हिमालय की पुत्री हूँ? नहीं माँ, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, आप महेश की प्रीतमा भी हैं, आप शंकर जी की सहचरी भी हैं, आप शिव जी की पत्नी भी हैं। केवल मैं शिव जी की पत्नी ही हूँ? नहीं माँ, जय गजवदन सदानंद माता, आप 2 बच्चों की माँ भी हैं, गजानन सदानंद की। केवल 2 बच्चों को ही मैं अपना बच्चा मानती हूँ? नहीं माँ, जगत जननी दामिंद दिगाता, आप तो सारे संसार की माता। केवल मैं संसारी हूँ? नहीं माँ, नहीं तो आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भाव भाव विभाव पराभाव कारण, विश्व विभुवन सुभस विहारण। आप तो ऐसे तो क्या केवल मैं अलौकिक हूँ? नहीं माता, आप संसार निष्ठ भी कितनी है कि पति देवता सुती महु, मात प्रथम तौर एक, महिमा अमित न कहे सकई कहे सहज शारदा से। तो गौरी बोली सीधे 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 जल्दी बोल, क्या कहना चाहती है? कहा माँ, श्रद्धा के वाणी नहीं होती, श्रद्धा के मुख स्वरों को सुनने की क्षमता तो इष्ट के कान में होती है। इसलिए मोर मनोरथ जानव जी के बसव सदा प्रसव ही के विनय प्रेम। और परिणाम क्या हुआ? गौरी के गले की, मूर्ति के गले की माला खिसक गई, सीता के गले की जयमाल बन गई, विनय प्रेम बस वही भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी, आशीर्वाद दे दिया, सुनसिया सत्य शीश हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। तो सीता बोली माँ, ये बता दो मेरी मनोकामना क्या है, तब जानू। तो गौरी ने कहा मुझे पता है तेरी मनोकामना क्या है, बता दो तब जानू कि मेरी मनोकामना क्या है। मन जाहिरा चई मिलई शोभर सहज सुंदर साबर, करुणा निधान सुदान शील स्नेह जानत राबरो। यही भांति गौर आशीष सुनसी सहत ही हरसी, अली तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर चली, तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर, वही मुदित मन मंदिर चली। कहा मुझे पता है तूने जो मन में सोच रखा है वह दूल्हा तुझे मिलेगा। तो सीता ने कहा कैसा दूल्हा होगा वो? कहा सहज सुंदर साबर, सरल होगा, सुंदर होगा, लेकिन थोड़ा सांवला होगा। सांवला क्यों होगा? अंग्रेजों जैसा गोरा भूरा क्यों नहीं होगा? क्योंकि सीते भारत की लड़कियां, भारत की महिलाएं विदेशी लड़कों को पसंद नहीं करती, वो देसी लड़का पसंद नहीं करती, इसलिए सहज सुंदर साबर। कहने का मतलब ये है कि माता जल्दी प्रसन्न होती है, इसलिए गायत्री माता का ये मूर्ति बनाई गई, शक्तिपीठ है बनी। और ये गायत्री मंत्र कहाँ से आ गया? जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में सोए थे, उनकी नाभि से कमल का फूल फूटा और कमल के फूल पर ब्रह्मा जी बैठे, सारे पैदा हुए, सारी दुनिया के बच्चे तो
पैदा होते ही वहाँ करके रोते हैं। लेकिन बंधुओं क्या होता है कि जो है अभी नहीं तो जो है होता क्या है कि सारे बच्चे तो वहाँ करके रोते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने पैदा होते कहा मैं क्या करूँ। आवाज आई जब तब क्यों करूं? क्योंकि सारी दुनिया के लोग तो गपशप करते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी तुमको जब तब करना है। तो जब किसे कहते हैं? इष्ट के स्मरण करना, इष्ट का स्मरण करना जप है, और इष्ट के कार्य का अनुसरण करना ये तप है। तुमको जप और तप करना पड़ेगा। जब भी अकेले करूं तप न करूं तो का तप बल, तप के बिना कुछ नहीं होता। तब बल सदैव प्रपंच विधाता, तब बल विष्णु भय पड़त्राता, तब बल शंभ करई संगारा, तब बल से धरई मई भारा, तब आधार सब सृष्टि भवानी, करो जाओ तपस्या जानी, तब धरि उमा प्राणपति चढ़ना, जाय विपिन लागी तप करना, काहू नाश तप की न भवानी। ये भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, बिना तपे कुछ नहीं होता। मिट्टी नहीं तपती तो ये सीमेंट कैसे बनती, और ईंटें नहीं तपती भट्टे में तो ये बिल्डिंग अररा के गिर जाती। सोना नहीं तपता तो ये सोना मंगलसूत्र हार अंगूठी ये कैसे बनते। चांदी नहीं तपती तो करदोनी पायजे और बिछुड़ी कैसे बनती। लोहा नहीं तपता तो ये रॉड ये स्टैंड ये हैंडल कैसे बनता। शीशा नहीं तपता तो ये क्रैकरी कैसे बनती। बिना तपे कुछ नहीं होता। जैसे तुम तपो और आपको तो सहयोग मिल गया कि मैं रोज आपको तपा रहा हूँ माने जा करके। ये तपना व्यर्थ नहीं है, ये तपना है। जो से बताओ बिना तपे ये आपका मानसिक जब भी चलता रहता है तब भी चलता रहता है। तो हमने कहा मीडियम क्या होगा जब का? तो आकाश मंडल में एक लिपि उभरी, ओम भूर्भुवः स्वः नहीं बल्कि तत् से लेकर के प्रचोदयात तक 24 अक्षर उभरे। ब्रह्मा जी ने हजारों वर्षों तक चिंतन किया, तब ये पता चला कि ये तो अद्वितीय गायत्री महामंत्र है, अपौरुषेय है, स्वयंभू है। और गायत्री मंत्र को ब्रह्मा जी ने हजारों वर्षों तक जपा, क्योंकि पहले के आदमी की उम्र ज्यादा होती थी, आज के आदमी की उम्र बिल्कुल कम है। सतयुग में आदमी की उम्र 1 लाख वर्ष की होती थी, एक युग घटा एक बिंदी घट गई। त्रेता युग में आदमी की उम्र 10,000 वर्ष की हो गई, एक युग घटा एक बिंदी घट गई। द्वापर में आदमी की उम्र 1000 वर्ष की हो गई, एक युग घटा एक बिंदी घट गई। और कलयुग में आदमी की उम्र 100 वर्ष की हो गई। अब 100 वर्ष भी कोई जिंदा नहीं रहता, एक आध कोई भाग्यवान आदमी 100 वर्ष तक खींच जाता है। मोदी जी की अम्मा के समान 100 वर्ष खींच लेते हैं। लेकिन अब तो लघु जीवन संबत पंचदशा कल्पांत ननास गुमान असा, पंचदशा 10 गुणित 5 70 वर्ष की उम्र में आदमी चल देता है। तो ब्रह्मा जी ने हजारों वर्षों तक तप किया, तब ये पाया कि गायत्री मंत्र है। फिर ये 3 चरण में पैदा हुआ गायत्री मंत्र, इसलिए इसको योगत्रयी गायत्री कहा जाता है, या त्रयी योग गायत्री कहा जाता है। दोनों योगत्रयी गायत्री या त्रयी योग गायत्री, तो इसको गायत्री गायत्री इसके 3 अक्षरों का नाम है। फिर इसके 3 चरण हैं, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवो धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। फिर इसके 9 शब्द हैं, 9 के भी 3-3 जोड़े हैं, आप सब जानते हैं। फिर ब्रह्मा जी ने सोचा कि अपूर्ण है, इसमें 3 व्याहृति जोड़ दूं। तो ब्रह्मा जी ने से भू भुवः स्वः 3 व्याहृति जोड़ दी। फिर कहा ना ईश्वर के अस्तित्व के बिना तो कोई भी मंत्र फलीभूत नहीं होता। तो ईश्वर का पर्यायवाची क्या है? तत्सवाचक प्रणवाह, ओम ईश्वर का पर्यायवाची है, तो उन्होंने ओम जोड़ दिया। और संयोग देखो कि ओम में भी 3 अक्षर हैं, आ उ मा। तो ये योगत्रयी गायत्री। और त्रिकाल संध्या में 3 नरों वाला जनेऊ पहन करके हम इसको धारण करते हैं और इसके द्वारा अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयत्न करते हैं। तो बंधुओं, इस प्रकार से मैंने आपसे कहा कि योगत्रयी गायत्री है, 3 चरण वाला है। और ये गायत्री मंत्र अपौरुष से अद्भुत है, अनोखा है, अविरल है और बड़ा सशक्त है, सबल है, समर्थ है। ये गायत्री मंत्र तो मंत्रों का राजा है। राजा कैसा राजा? जैसे जंगल का राजा शेर है, जैसे हाथियों का राजा ऐरावत है, जैसे घोड़ों का राजा जो है वो चित्रवा है, जैसे मछलियों का राजा मगर है, जैसे नागों का राजा शेषनाग है, जैसे ऋतुओं का राजा बसंत है, जैसे फूलों का राजा कमल है, जैसे फलों का राजा आम है, जैसे वृक्षों का राजा पीपल है, जैसे तत्वों का राजा आकाश है, जैसे प्रकृति की राजा धरती है, जैसे नदियों का राजा समुद्र है, जैसे पर्वतों का राजा हिमालय है। जैसे बंधुओं, आप जानते हैं कि जो है इंद्रियों का राजा मन है, जैसे आप
आपको पता है कि अस्त्रों का राजा ब्रह्मास्त्र है, शस्त्रों का राजा वज्र है, जैसे शूलों का राजा त्रिशूल है, जैसे शक्तियों की राजा ब्रह्म शक्ति है, जैसे चक्रों का राजा सुदर्शन चक्र है। आप जैसा जानते हैं कि वाद्य यंत्रों का डमरू है, जैसे सब्जी का राजा आलू है, जैसे मिठाई का राजा गुलाब जामुन है, जैसे बंधु आप जानते हैं, आपको विदित है कि देवताओं का राजा इंद्र है और ग्रहों का राजा सूर्य है, प्राणियों का राजा मनुष्य है और ब्रह्मांड का राजा परमात्मा है। वैसे गायत्री मंत्र मंत्रों का राजा है। गायत्री मंत्र मंत्रों का राजा। ना ही गंगा समम तीर्थम, ना ही गंगा समम तीर्थम, ना देवों के स्वाद परा गंगा गायत्री सम मंत्रम नास्ति न भूतो न भविष्यति। गायत्री के समान कोई मंत्र नहीं है, गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, विष्णु भगवान के समान कोई देवता नहीं है। ऐसे ही गायत्री साधना के समान कोई साधना नहीं है। ऐसा गायत्री महामंत्र है। महामंत्र जितने जगमाई ओ गायत्री समनाई, अक्षर 24 परम पुनीता, इनमें बसा शाश्वत गीता, सुमृति में ज्ञान प्रकाश है। आलस पाप अविद्या नाश है। अविद्या की असुरता का सिर काटने के लिए ये 24 आरों वाला ये गायत्री महामंत्र सुदर्शन चक्र के समान है। आपने रामायण नहीं पढ़ी हो कोई बात नहीं, गीता नहीं पढ़ी हो कोई बात नहीं, भागवत नहीं पढ़ी हो कोई बात नहीं, कुरान नहीं पढ़ी हो कोई बात नहीं, लेकिन यदि आपने गायत्री मंत्र का जप किया है तो अक्षर 24 परम पुनीता, इनमें बसे शास्त्र शुद्ध गीता। ऐसा ये गायत्री मंत्र है। और गायत्री मंत्र का ये 24 अक्षर जो 24 अवतारों के बराबर पावरफुल है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर, ये 24 दत्तात्रेय जी के, जिनका जयंती आ रही है, दत्तात्रेय जी के 24 गुरु हैं। और जो गायत्री मंत्र के 24 अक्षर ये 24 सिद्धियों को देने वाले हैं। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर हमारे शरीर के अंदर 24 नाड़ी संस्थानों से जुड़े हुए हैं। गायत्री मंत्र का साधक जब मेरुदंड सीधा करके ज्ञान मुद्रा बना करके जब गायत्री मंत्र जपता है तो उसके अंदर एक करंट, एक सर्कुलेशन, एक वाइब्रेशन पैदा होता है। और 24 दैवी गुण जिनको हम सुख, सौभाग्य, संतोष, प्रतिभा, मेरा बेटा, देवता, ऐश्वर्य कहते हैं, ये बढ़ता हुआ चला जाता है। और गायत्री मंत्र के 24 अक्षर दिन और रात के 24 घंटे तक, एक घंटे तक ये गायत्री मंत्र हमारे शरीर के साथ में कामयाब रहता है। गायत्री मंत्र के ये 24 अक्षर हैं। और गायत्री मंत्र में 9 शब्द हैं। ये 9 शब्द क्या है? ये 9 शब्द तो बंधुओं 9 रिद्धियों को देने वाले हैं, 9 दुर्गाओं के समान है। ये तो 9 रात्रि में सिद्ध किए जाते हैं। ये तो 9 जीवन देने वाले हैं। ये तो 9 रत्नों के समान है। ये तो 9 भक्ति के समान है। भगवान श्री राम ने सबरी को कौन सी दीक्षा दी थी, कौन सी भक्ति दी थी? भगवान राम को इतने पुरुष मिले, किसी पुरुष को भगवान राम ने 9 भक्ति नहीं दी। हनुमान जी मिले, अंगद जी मिले, सुग्रीव मिले, जामवंत मिले, विभीषण मिले, भैया भरत मिले, लक्ष्मण मिले, शत्रुघ्न मिले, दशरथ मिले, जनक मिले, वशिष्ठ मिले, विश्वामित्र मिले, सर्वंग मिले, सुदीक्षण मिले, श्रृंगी मिले और कितने गिद्ध मिले, जटायु मिले। किसी को भी पुरुष को उन्होंने गायत्री मंत्र का ये 9 भक्ति नहीं दी। तो 9 भक्ति किसको दी? जब 2 नारियां मिली है भगवान को दंडकारण्य में।